गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो को कवर करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियो सीरीज़ के अंदर आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर दूसरे तरीके के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे और उसको बोलते हैं बच्चों रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो बच्चों, जो दूसरे तरीके से हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं उस कॉम्बिनेशन का नाम अभी मैंने बताया आपको, रजिस्टर्स इन पैरेलल। जैसे रजिस्टर्स इन सीरीज़ के अंदर हमने टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था, ठीक ऐसे ही बच्चों आज हम इस टॉपिक के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर जनरेट हो रहा होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहते किसे हैं। तो वही जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने माना मेरे पास दो रजिस्टर है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक R1 है एक R2 है। बच्चों, इनको हम दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, एक X है और एक क्या है Y। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते, तीन भी, चार भी, या आप ले सकते हो एनी नंबर। तो इनको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं सभी दोनों रजिस्टर्स के एक एंड एक पॉइंट पे, ये दोनों एंड जो दोनों सेकंड एंड्स होते हैं दोनों रजिस्टर के, उनको कनेक्ट कर दिया मैंने दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट Y के ऊपर। तो इनके कॉम्बिनेशन को जो हम बोलेंगे बच्चों, वो क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लिख सकते हैं when two or more resistors are connected between 2 points in such a way that one end of all resistors connected at one point and second end of all resistor connected at other point। Then their combination is called उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब बच्चों, मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं मानता हूं दो पॉइंट है मेरे पास, एक X है और एक क्या है Y। मेरे पास तीन गिवन रजिस्टर हैं, पहले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2, तीसरे का R3। सभी का एक एंड कनेक्ट कर देता हूं मैं एक पॉइंट X पर, और दूसरा एंड जो सभी रजिस्टर्स का होता है उसको कनेक्ट कर देता हूं मैं एट पॉइंट Y। और बच्चों इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मुझे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक
पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स की, एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी आई प्रोवाइड दैट पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। दिस इज द की। एंड ये है बच्चों एमीटर, जिससे हम मेजर करते हैं जब भी कभी एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हैं तो करंट मेजर करते हैं। लेट अस कंसीडर, इसमें से जितना भी करंट जाता है सर्किट के अंदर से टोटल वो कितना है बच्चों, जो बैटरी से ड्रॉ होता है वो है आई। ठीक ऐसे ही बच्चों इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने माप लिया, वो कितना है V, विद द हेल्प ऑफ ए वोल्ट मीटर। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं ठीक उसी तरीके से एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई इनमें मैंने यहाँ पर टर्म दिखा दिए I1, I2, I3। तो क्या है, बैटरी से तो टोटल करंट निकल रहा है I, लेकिन इसमें से कितना जा रहा है बच्चों I1, सेकंड रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है दैट इज I2, एंड इन थर्ड वन दैट इज I3। सो इसको आप समझने के लिए कि भाई तीनों में रजिस्टर जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो तीनों में करंट सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्यों है, तो वही जो अपने पिछले वाला एग्जाम्पल था उसको देखिए। मैं इसमें दो पाइप कनेक्ट कर रहा हूँ, तो सुनिए एक बार बच्चों। मान लो मेरे पास ये एक वाटर टैंक है और दोनों का जो लेवल है, जिस लेवल पे मैंने इनको कनेक्ट किया है, दोनों का सेम है। तो बच्चों दो पाइप कनेक्ट कर रहा हूँ, एक पाइप P1 है, सॉरी आप इसको S1 ले लो और इसको ले लो S2 पाइप। सो डियर स्टूडेंट, मुझे बताना दोनों को जैसे ही मैं ओपन करूंगा, इनके वाल्व को ओपन करूंगा, दोनों में से वाटर निकलेगा, यानी वाटर करंट फ्लो करे, वाटर करंट आएगा इससे बाहर, यहाँ से भी। इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर क्या है ज़्यादा। तो बच्चों इसमें से डायमीटर कम होने की वजह से किसी भी यूनिट टाइम के अंदर, या आप कहें 1 सेकंड के अंदर 2 लीटर पानी बाहर आता है, और इसके अंदर से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होता है या बाहर निकलता है दैट इज कमिंग आउट, वो 1 सेकंड में कितना निकलता है 5 मिलीलीटर, क्योंकि इसका डायमीटर इससे ज़्यादा है। ठीक उसी तरीके से बच्चों आपको पता है, अगर इस टैंक से टोटल वाटर की बात करूं मैं, टोटल वाटर कितना निकलेगा 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो बच्चों इसमें से 2 लीटर क्यों निकलता है और इसमें से 5 लीटर क्यों, जबकि इस पॉइंट यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस सेम है और इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस सेम है। तो आप कहेंगे सिंपली कि भाई इसके अंदर से जो कैपेसिटी या जो ये रेजिस्टेंस करता है वाटर के फ्लो को, ये ज़्यादा देता है और ये क्या देता है कम। ठीक उसी तरीके से बच्चों इस एग्जाम्पल में होते हैं, यहाँ तक तो करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के सामने सभी के अक्रॉस, यहाँ पर प्रेशर सेम था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा सेम। क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चों दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट है और दोनों पॉइंट के बीच में तीनों रजिस्टर आ जाते हैं। अब इसकी कैपेसिटी थी I1 करंट ड्रॉ करने की, इसकी कैपेसिटी थी I2, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। तो करंट फ्लो करना वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर के, तो यार रजिस्टर के। तो बच्चों शुरू करते हैं, मैं इसकी अजम्पशंस को लिख देता हूँ। Let us consider three resistors of resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel combination between 2 points दोनों पॉइंट्स बच्चों मैंने लिए हैं x एंड y। लेट अस कंसीडर v। बच्चों मैं जो बोल रहा हूं v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y।
एंड बच्चों ये सभी के अक्रॉस सेम है, विच इज सेम across across all registers। अब बच्चों जितना करंट फ्लो करता है I1 वो R1 रजिस्टर से है, I2 R2 से, रजिस्टर जिसमें रेजिस्टेंस कितना है R2, तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट भी अलग अलग फ्लो करता है। तो यहां पर लिख दूं मैं I1 करंट थ्रू R1 रजिस्टर, I2 जो है बच्चों वो क्या है, करंट थ्रू R2 रजिस्टर, एंड I3 जो मैं मानता हूं उसको मैं मान लेता हूं करंट थ्रू R3। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों मैंने मान लिया कि इनको पैरेलल में कंबाइन करने के बाद में इनका जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है R। लेट अस कंसीडर R इज द इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट। इसको आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हो और इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों मैं इसको डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, इनका रिजल्टेंट डायग्राम। इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा रजिस्टर बना जिसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे और उसको मैंने क्या माना है, दैट इज R। ये X पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है बच्चों Y। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने माप रखा है वो कितना है V, विद द हेल्प ऑफ ए वोल्ट मीटर। अब बच्चों इस कॉम्बिनेशन में से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, वो फ्लो कर रहा है बच्चों एमीटर कनेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज द की। तो कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, वो फ्लो कर रहा है I। इज इट क्लियर? सो बच्चों इस डायग्राम से या आप कह सकते हो कि जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जितना इसके अंदर जा रहा है उतना ही टोटल इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगा। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया था 2 लीटर प्लस 5/7 लीटर, तो टोटल करंट जो जा रहा है सर्किट में से उसको हम लिख सकते हैं ये कितना है I, और ये किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस में I3। वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्किट और बच्चों इसमें एक लॉ लगता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बेस पे आता है ये। इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और बच्चों इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों जैसे हमने वहां पर ओम्स लॉ लगाया था सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, यहां पर भी हम ओम्स लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
बच्चों इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो बच्चों V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, RI। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, I इज इक्वल टू V बाई R। सिमिलरली V इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ ऐसे, सुनिए, इन दोनों के एंड के बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R1। सो I1 इंटू में R1, आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई में R1। सिमिलरली बच्चों मैं I2 को भी लिख सकता हूं, I2 किसके बराबर होगा, V डिवाइड बाई में R2। और बच्चों ऐसे ही मैं लिख सकता हूं I3 को, V डिवाइड बाई R3। अब मैंने ये V क्यों लिया है, वो सभी के अक्रॉस सेम इसलिए लिया है बच्चों, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट X और Y, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ये मत सोचना कि डायग्राम ऐसा बन गया तो रेजिस्टेंस मिलने के बाद, नहीं, ये आपको समझाने के लिए था कि इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना आता है, मान लो R। तो बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 and I3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने यहाँ लिख रखा है, तो बताइए क्या बनेगा अपने पास। I की वैल्यू पुट करता हूँ, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। ऊपर बच्चों यहाँ पर लिखता हूँ I1 की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2 प्लस V डिवाइड बाई R3। ये तीनों की वैल्यूज रख दी है मैंने, I1, I2 और I3 की। तो सभी में कॉमन क्या है बच्चों, V। तो क्या मैं V को सीधा कैंसिल कर सकता हूँ, यस। सो अपने पास एक रिजल्टेंट आता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस में बाई R3। और बच्चों इस एक्सप्रेशन से ही हमें फाइंड आउट होता है टोटल रेजिस्टेंस। या आप कह सकते हो बच्चों, यहाँ पर तो मैंने 3 लिए हैं, ज़्यादा भी ले सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो फॉर मोर रजिस्टर्स दिस इक्वेशन। या आप कह सकते हो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1। पहले का R1 है, दूसरे का R2, और लास्ट में बच्चों आप 1 बाई R लास्ट वाले का N। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब देखो ये R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 क्या है, पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस, R2 क्या है, सेकंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और R3 क्या है, थर्ड का। ऐसे ही Rn होंगे तो Rn का। इसके ऊपर मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माना मैंने 3 रजिस्टर लिए, कुछ इस तरीके से हैं, वो 2 पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और एक पॉइंट B है। इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका 8 ओम, इसका 6 ओम ले सकते हो आप, और इसका 9 ओम। आपने जो भी कंसीडर किया वो कंसीडर कर सकते हो। तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट निकालना है। आपने अज्यूम कर लिया इनका इक्विवेलेंट क्या है, R। तो बच्चों R दोनों पॉइंट A और B के बीच में कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बच्चों A और B के बीच में देखिए तीनों कॉम्बिनेशन क्या है, इनका इक्विवेलेंट मैंने मान लिया 1 बाई
सो R माना है तो R को लिखेंगे बच्चों इसी फॉर्म में हम 1/R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई में R1 की जगह बच्चों कितना है 3 प्लस में 1/6 ओम प्लस 1/9। अब बच्चों इनको ऐड करने के लिए आप क्या लोगे, इनका एलसीएम। एलसीएम इनका मैं बच्चों लेता हूं 18, तो क्या आएगा 6 प्लस में 3 प्लस में 2, ये आया बच्चों 11/18। हमने इक्विवेलेंट क्या माना है बच्चों R, तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, नोट R 1/R की वैल्यू नहीं, R की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखोगे 1/R इज इक्वल टू आया 11/18, और इसी से हम लिख सकते हैं बच्चों R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 18/11। तो बच्चों यहाँ से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों दोनों कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद में मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में फिट करना। जब भी आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये बड़ा काम में आएगा। जब 3 रजिस्टर को, मान लो यही 3 है, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ तो पैरेलल में है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इनमें से सबसे बड़े वाला कौन सा है 9 ओम, तो रिजल्टेंट जो है सबसे बड़े से भी क्या होगा बड़ा, यानी जो लार्जर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है इक्विवेलेंट की, उससे भी लार्ज वैल्यू निकल के आती है। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल इनमें सबसे छोटा कौन सा है 3 ओम, तो जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपके पास वो इस 3 से भी छोटा मिलेगा। आप इसको चेक कर लेना, ये 18/11 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस से कम मिलेगा। तो ये कंक्लूजन है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों टोटल ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद में इन 2 लाइंस को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। थैंक यू।